नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज है। पहले चरण का सब कुछ क्लियर, यानी कि मतदान के बाद मतगणना भी आज अंतिम दौर में है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कई समस्या अभी मुंह बाए खड़ा है। वह समस्या एक लोहार जाति के लिए है। लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है, जबकि बिहार पंचायत चुनाव 2021 में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं है। पहले भी अपने जानकारी के अनुसार, लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मैंने बताया था कि लोहार जाति के जो कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे, वह सामान्य जाति से इस बार चुनाव लड़ेंगे। चाहे आप वार्ड से लड़ना चाह रहे हो, मुखिया से लड़ना चाह रहे हो, पंचायत समिति से लड़ना चाह रहे हो, जिला परिषद से लड़ना चाह रहे हो, पंच से लड़ना चाह रहे हो या सरपंच से लड़ना चाह रहे हो, इस बार तो आपको सामान्य जाति से ही लड़नी होगी। और इसको लेकर लोहार समाज ने भी निर्णय किया है और यह सार्वजनिक किया है कि लोहार जाति सामान्य जाति समान सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड में लोहार समाज की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि समान सीट से उम्मीदवार खड़ा करेगा लोहार समाज। आपको पूरी खबर हम विस्तार से बता देते हैं। गोह में बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति जागृति मंच की बैठक प्रखंड अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सामान्य सीट से पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। कहा कि जिले में यानी औरंगाबाद जिले की बातें की जा रही है कि एक भी सीट एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। निर्णय लिया गया कि जिन सीट से समाज के लोग खड़े होंगे उन्हें समर्थन दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया और खासकर मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि लोहार जाति में धीरे धीरे जागरूकता आई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो प्रारंभिक उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वैसे बच्चों को चिन्हित कर निःशुल्क शिक्षा देने पर भी चर्चा की गई, तमाम चीज़ों पर। लेकिन खास रूप से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि लोहार जाति इस बार समान सीट से अपनी उम्मीदवारी दिखाएंगे, प्रत्याशी बनेंगे। तो यह बिल्कुल साफ अब हो गई है कि आपके मन में किसी प्रकार की अब उधेड़-बुन नहीं होनी चाहिए। आप निश्चित तौर पर, हमारे जो भी व्यूअर्स है लोहार जाति से बिलोंग करते हैं, तो वह सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कई व्यूअर्स हमारे जो वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लिस्ट में कुछ वैसा अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं था, तो वह उधेड़ बुन में थे। कई बार सवाल पूछ रहे थे, पहले भी हमने बता चुका हूँ, लेकिन अब आपके समाज से भी यह बात निकल कर सामने आने लगी है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार पंचायत चुनाव में लोहार समाज के जो लोग हैं वह अगर पंचायत में उतरते हैं तो वह सामान्य सीट से उतरेंगे। तो अब बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे कि अगर आप लोहार समाज से आते हैं तो आपको अभी फ़िलहाल जो है इस बार के चुनाव में आपको थोड़ा संतोष करना होगा और सामान्य सीट से ही आपको चुनाव लड़नी होगी। तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, हमेशा सवाल का जवाब देते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आप एक लाइक वीडियो में ज़रूर करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।